बिछड़ी हुई है। कहने को तो गुरु, टीचर, शिक्षक भगवान से भी ऊपर माना गया है। उसका औहदा, उसकी इज्जत भगवान से भी बढ़कर मानी गई है, लेकिन ना तो आज उसकी कोई इज्जत है, ना उसकी कोई वैल्यू है। लोग उसे गुरुदेव या शिक्षक नहीं, और मार साहब, कंजूस मास्टर, इस तरीके से उन्हें बुलाते हैं। हो सकता है वो कंजूस है, उसकी कुछ विडंबनाएं हैं, कुछ उसकी आदतें हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, उसी के ऊपर ये मेरा वीडियो है कि चाणक्य, द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, राधा कृष्णन के देश में आज शिक्षक की ऐसी स्थिति क्यों। लोग कहते हैं कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके शिक्षक को सबसे आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में उल्टा है। ये वर्ग आज सबसे पीछे है, सबसे शोषित है। पैसे के मामले में, इज्जत के मामले में, वैल्यू के मामले में आज इसकी गणना बिल्कुल ही गरीब और भिखारियों के साथ की जाती है। आजकल समाज में एक जुमला उठा हुआ है कि कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, टीचर तो बन ही जाओगे। टीचर के काम ही क्या है, इन लोगों को तो कुर्सी पे बैठना है और फ्री के पैसे उड़ाने हैं। छुट्टियां भी फोकट की बहुत मिलती है, लेकिन ये बातें किसी को नहीं दिखती कि वो कितना प्रेशर झेलता है, कितना मानसिक तनाव में होता है। पेरेंट्स की कई उम्मीदें उसके ऊपर लगी रहती है, हर प्रकार का प्रेशर वो लेके अपनी नौकरी करता है। हमसे घर में अपना एक बच्चा नहीं संभालता और टीचर वहाँ पर स्कूल में कई बच्चों को एक साथ लेके चलता है। 18 घंटे बच्चा घर पे रहता है और केवल 6 घंटे स्कूल में रहता है। उन 6 घंटों में टीचर्स को उसको 6 या 7 सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं, लाइब्रेरी भी भेजना है, कंप्यूटर भी भेजना है, स्पोर्ट्स भी पढ़ाना है, म्यूज़िक डांस भी सिखाना है, प्रेयर भी करानी है। इसके अलावा अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी है, पुराना होमवर्क भी चेक करना है, अगला होमवर्क भी देना है, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, एग्ज़ाम भी लेनी है। इसके साथ ही डाक और अदर वर्क, ऑफिस वर्क भी कंप्लीट करना है। और ये केवल आपके बच्चे के साथ नहीं करना है, ऐसे कम से कम 40-50 बच्चे एक क्लास में होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी अपना काम आगे करता है, किसी को बताता नहीं है। लेकिन हमसे अपना एक बच्चा अच्छे से नहीं संभलता घर पे, तो सोचिए काम तो है। चलो माना कि टीचर के कोई काम नहीं है, फ्री की तनख्वाह उसे मिल रही है, केवल कुर्सी पे बैठ के आता है और छुट्टियाँ उसको मिल रही है, तो फिर आप ये चार्टर अकाउंटेंट, MBA, इंजीनियरिंग, पुलिस, कलेक्टर, डॉक्टर की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सीधे टीचर ही बनिए ना, पैसा भी बहुत मिलेगा, नौकरी भी आसान है, आराम है। तो फिर ये माथापच्ची क्यों? ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि अरे हेडेक कौन ले यार, पैसा कुछ अच्छा मिलता नहीं है यार, इज्जत भी ज़्यादा नहीं है, प्रमोशन के भी चांस नहीं है। लेकिन जब दुहाई देनी हो या कोसना हो या कुछ उल्टा सीधा बोलना हो तो सबसे पहले टीचर ही हमें दिखेगा, क्योंकि वो ऐसा वर्ग है जो कभी छेड़ता नहीं। आप बब्बर शेर के सामने जाके खड़े हो जाइए, वो आपको खा जाएगा, लेकिन किसी ऐसे जानवर के सामने जाके खड़े होइए जिसके ना तो सींग है ना नाखून है, तो वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार का एक जानवर है टीचर, जो अपने काम से काम रखता है, लेकिन समाज हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई है। टीचर की वैल्यू क्या है ये उससे पूछिए जो 9 महीने से अपने बच्चे को लॉकडाउन में लेके बैठा हुआ है घर पर और इंतज़ार में है कि कब स्कूल खुले और कब टीचर के हवाले करे। टीचर की वैल्यू उससे पूछिए जिनसे सीख कर बच्चा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। टीचर की वैल्यू उनसे पूछिए जो कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं गया और आज पछता रहा है कि कोई भी टीचर मुझे मिल जाता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। टीचर सादगीपूर्ण रह कर ये सोच कर कि मैं अगर सादगीपूर्ण नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे, समाज में गलत इंप्रेशन जाएगा। मैं अपने बच्चों का हीरो हूँ, मैं अपने बच्चों का आदर्श हूँ। मुझे फैशन में नहीं रहना, मुझे ब्रांडेड नहीं पहनना, मुझे जैसा रहना है, जैसा दिखना है, मुझे वैसा ही दिखना पड़ेगा। ये बातें उसके अंदर घर कर जाती है, लेकिन लोगों को क्या दिखता है उसमें? कंजूसी। वह फिट रहना चाहता है, वह बच्चों के बीच में बच्चों वाली एनर्जी के साथ एक्टिव रहने की कोशिश करता है। इसके लिए वो साइकिल चलाता है, पैदल जाता है, फास्ट फूड नहीं खाता। लेकिन लोगों को ये बातें नहीं दिखती, लोगों को फिटनेस नहीं दिखती। लोग सोचते हैं कि ये कंजूस है, पेट्रोल बचा रहा है। हर विषय को पढ़ा कर हर किताब में, हर चैप्टर में यही बात लिखी जाती है। बरसों पुराने आध्यात्म के समय से, आयुर्वेद के समय से लगाकर अभी तक अंग्रेज, वैज्ञानिक सभी लोग यही कहते हैं कि प्रकृति से जुड़िए, प्राकृतिक रहिए, जैसे हो वैसे ही बनने की कोशिश कीजिए। इसी परंपरा को टीचर भी आगे बढ़ा रहा है। वह डिसिप्लिन में रहता है, संयमित जीवन अपनाता है, नियमों का पालन करता है और धीरे धीरे उसका आदी होने लग जाता है। जब वो पार्टी में, शादी में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में जाता है तो ये उसकी आदतें उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मुझे दिखावा नहीं करना है। लेकिन लोग क्या देखते हैं? उसकी कंजूसी, प्रश्न पूछने की आदत, प्रश्नों के उत्तर देने की आदत।
तर्क वितर्क करना, हर बात को बड़ी गहराई से सोचना, हर एंगल से उसको देखना, ये उसका पेशा होता है, ये उसका काम होता है। उदाहरण के लिए आप अगर कपड़े का ही उदाहरण लेंगे तो धागा कैसे बनता है, कपास कैसे उगता है, कैसे मशीनों से में काम करते हैं, कपड़ा कैसे बनता है, रंग रोगन, उसकी सिलाई कढ़ाई बुनाई, उसके बाद उसकी पैकिंग, उस पर GST टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, सब मिलाकर एक शर्ट या साड़ी कितने की बनती है वो टीचर को पता होता है। जब वो दुकान पर जाता है तो उसी उम्मीद से जाता है कि ये इतने की बिकेगी, लेकिन अगर दुकानदार ज़्यादा लेने की कोशिश करता है तो वो भाप जाता है और उसी समय कहता है कि नहीं, इतना नहीं, मैं इतना ही दूंगा। अगर बात जम गई तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उठ के आ जाता है। ये उसकी अक्ल है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो कंजूस है इसलिए वो खर्चा नहीं करता, जबकि बात ये नहीं है। वो हर चीज़ को ध्यान से देख के आगे बढ़ता है। उसकी आमदनी सीमित है, उसके पास ऊपरी पैसा नहीं है, उसके पास साइड इनकम नहीं है। उसको डरा धमका कर, कॉलर पकड़कर या नियम कानून में फंसा कर लोगों से पैसा ऐंठना नहीं आता। इसलिए उसे पता है कि मेरे पास जो आमदनी है, मेरे पास मंथली जो इनकम है, उसी में मुझे घर चलाना है। ये घर या तो मैं लूट खसूट करके, चोरी डकैती करके, टैक्स की चोरी करके चला सकता हूँ, या फिर मैं सेविंग करके चला सकता हूँ। वो उल जुलूल लोन नहीं लेता, वो उधार नहीं लेता, वो अपनी जीवन शैली को संयमित रखता है। यही तो अच्छी बात है। लेकिन लोगों को क्या दिखती है उसमें? कंजूसी। आज के समय में पाखंड हर एक इंसान करता है, लेकिन बदनाम पंडित हो रहा है। लड़ना मरना झगड़ना सबको आता है, लेकिन बदनाम जाट मराठा और राजपूत हो रहा है। मांस मदिरा का सेवन हर जाति करती है, छिपकर या खुलेआम, लेकिन बदनाम कोई एक वर्ग हो रहा है कि ये लोग खाने पीने वाले लोग हैं। जगह जगह लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन बात केवल बनिया वर्ग की होती है। बड़े से बड़ा नेता, अधिकारी, डॉक्टर, सभी लोग खेती करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फसलें उगाते हैं, गार्डन बनाते हैं, लेकिन नाम किसान का आगे आता है। आम जनता से लगाकर बिजनेसमैन, अधिकारी सब चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन नाम नेता, जज, पुलिस, RTO या आबकारी वालों का आता है। वैसे ही कंजूसी सभी करते हैं, लेकिन बदनाम टीचर हो गया। अगर टीचर ही कंजूसी कर रहा है तो फिर ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ट्रेन के जनरल बोगियों में क्यों बैठते हैं? स्पेशल में क्यों नहीं बैठते? हर इंसान सेकंड हैंड ही क्यों खरीद रहा है? अरे ओरिजिनल क्यों नहीं खरीद रहा है? बड़े बड़े बंगले क्यों नहीं बना रहा है? छोटे छोटे घर ही क्यों बना रहा है? OLX जैसी वेबसाइट क्यों बनी है? क्या टीचर ही उस पर आता है? नहीं, सभी लोग आते हैं, लेकिन कंजूस का जो तमगा है वो टीचर पे ही लगता है। बड़े से बड़े लोग घर बना रहे हैं, लेकिन उसमें AC नहीं लगाते। बड़े से बड़े लोग अब बड़ी बड़ी हवेलियाँ बना रहे हैं, लेकिन उसमें सोलर प्लेट नहीं लगाते। लेकिन अगर टीचर नहीं लगाएगा तो कहेंगे कि ये कंजूस है इसलिए इसने नहीं लगाया। तो अपनी मेंटेलिटी को बदलिए। टीचर की जो इज्जत है वो उसको दीजिए, उसके बदले आपको क्या आउटपुट मिलता है वो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई भी टीचर मिलता है तो पहले इस वीडियो में बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उससे बोलिएगा कि आप कंजूस हो कि नहीं हो, क्यों हो, क्या कारण है। हो सकता है वो भी आपके जैसा इंसान है, कहीं ना कहीं उसको भी दर्द दुख होता होगा। सुनकर हर जगह वो सफाई नहीं देगा, वो धीरे धीरे वर्ग से अलग हो जाएगा और उसका असर कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास भी कोई टीचर रहते हैं या आप भी टीचर हैं, आपके वर्ग में कोई टीचर है तो उन तक ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।